आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ओशन करेंट्स के बारे में। और ये ओशन करेंट्स टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर जो था वाटर वाला ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ओशन करेंट्स होता क्या है देखा जाए। ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफिनिट डायरेक्शन। मतलब ये हो गया कि अच्छा कभी ना कभी आपने समुद्र में या फिर नदी में देखा होगा कि जब हवा चलता है तो पानी का जो डायरेक्शन होता है बहने का वो एक ही डायरेक्शन में होता है। क्या वो चारों तरफ बहता है क्या? हाँ, जैसे मान लीजिए कि ईस्ट से हवा आ रहा है तो पानी किधर जाएगा? वेस्ट की ओर जाएगा। समझ रहे बात को? मतलब ओशन करंट्स का मतलब ये होता है कि जो आपको पानी में बहाव देखने को मिलता है जिस डायरेक्शन में पानी का, उसी को हम लोग कहते हैं ओशन करेंट्स, है ना। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि जब बरसात भी होता है ना, कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया और हवा चल रहा है तो पानी आपका एक ही डायरेक्शन में मूव करता है क्योंकि हवा भी आपका उधर ही पानी को धकेल रहा होता है ना। कोई दिक्कत ज़्यादा समझने में? चलिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? ओशन करेंट्स। और ये लगभग हमेशा लगातार चलता रहता है ना। जब तक हवा बहता है तब तक ये हमेशा होता रहता है। दी ओशन करेंट्स मे बी वार्म और कोल्ड। और यहाँ पे जो ओशन करेंट्स है यानी कि जो पानी का जो बहाव है एक ही डायरेक्शन में, वो ठंडा भी हो सकता है और वो गर्म भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि सूरज की रोशनी की वजह से, सूरज की सनलाइट की वजह से हो सकता है कि पानी क्या हो जाए, आपका वार्म हो जाए या फिर वो ठंडा ही रहे, है ना। जैसे मान लीजिए सबसे ज़्यादा आपको समुद्र के किनारे या फिर नदी के किनारे ठंडा कब महसूस होता है? जब हवा चलता है या फिर जब धूप नहीं रहता है ना। जब धूप है ही नहीं तो उस समय पे कैसा होगा? कोल्ड ओशन करंट होगा यानी कि ठंडा होगा। और जब धूप बहुत तगड़ा वाला है तो उस समय पे आप समुद्र के किनारे जाइए या फिर आप नदी के किनारे जाइए तो उस समय पे आपको हवा कैसा महसूस होगा या फिर पानी आपको कैसा देखने को मिलेगा? गर्म, है ना। चलिए, यही था हमारा। तो ओशन करंट जो है आपका वो गर्म भी हो सकता है और वो ठंडा भी हो सकता है। आगे, जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। और अक्सर ये देखा गया है कि जो वार्म ओशन है यानी कि वार्म ओशन करेंट यानी कि जो गर्म वाला ओशन करेंट है यानी कि जो गर्म वाला पानी का बहाव है वो कहाँ पे अधिकतर देखने को मिला है? इक्वेटर के पास। और आपको मालूम है इक्वेटर क्या करता है? इक्वेटर आपके पूरे वर्ल्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। और आप ये भी जानते हैं कि इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, जानते हैं ना। अब जब वहाँ पे गर्मी है तो वहाँ पे जो पाया जाने वाला पानी होगा तो क्या वो पानी गर्म नहीं होगा? होगा। और जब पानी गर्म है तो क्या वो ओशन करंट यानी कि जो पानी का बहाव होगा क्या वो गर्म नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ से आप क्या समझे? यहाँ से आपने ये समझा कि सबसे ज़्यादा वार्म ओशन करंट यानी कि गर्म ओशन करंट यानी कि गर्म बहाव पानी का यदि आपको कहीं पे देखने को मिलेगा तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको? इक्वेटर के पास। क्यों इक्वेटर के पास? रीजन भी पूछ देगा आपसे, क्यों इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा वार्म ओशन करंट देखने को मिलता है? क्यों? वेरी गुड, क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली किस पे पड़ता है? इक्वेटर पे। और इक्वेटर के आसपास जो भी आपका पानी होगा वो भी गर्म हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और वो गर्म पानी यानी कि वो वार्म ओशन करंट किसकी ओर मूव करता है? पोल्स की ओर। और आपको मालूम है इक्वेटर के ऊपर कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल। और इक्वेटर के नीचे साउथ पोल। तो दोनों तरफ वो मूव करता है। समझ गए बात? चलिए आगे। द कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू हायर एल्टीट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। अब इसमें होता क्या है? अब आपने तो ये जान लिया कि सबसे ज़्यादा आपको वार्म ओशन करंट कहाँ देखने को मिलेगा? इक्वेटर के पास। और सबसे कोल्ड ओशन करंट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? सबसे कोल्ड ठंडा नॉर्थ और साउथ में, पोल पे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ है यानी कि वहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे यानी कि वहाँ पे सूरज का रोशनी नहीं आता है जल्दी। समझ गए बात को? तो आपसे यही पूछा जाएगा कि वार्म ओशन करंट आपको कहाँ पे मिलेगा और कोल्ड ओशन करंट आपको कहाँ पर मिलेगा। तो वार्म ओशन करंट आपको इक्वेटर के पास मिलेगा और कोल्ड ओशन करंट आपको कहाँ पर मिलेगा? पोल्स पर मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? कोई डाउट यहाँ तक समझने में? चलिए, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि द कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू हायर एल्टीट्यूड्स और ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। बेसिकली ये बात कर रहा है आपका पोल्स का,
ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल का बात कर रहा है, वहीं पे आपको सबसे ठंडा ओशन करंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। अब इससे होता क्या है, देखिए ओशन करंट किसी एरिया का कैसा है, गर्म है या फिर ठंडा है, उसी के वजह से वहाँ का टेम्परेचर भी डिसाइड होता है ना। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको बताना चाहूँ, आप गुजरात जाइए, है ना, गुजरात में आपको ना ज़्यादा ठंडा लगेगा, ना ही आपको ज़्यादा गर्मी लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बगल में समुद्र है ना, और बगल में समुद्र है, इसके वजह से क्या होता है, वहाँ का वातावरण मेंटेन करके रखता है, ना आपको गर्मी लगने देता है, ना ही आपको ठंडा लगने देता है। तो किसी जगह का टेम्परेचर गर्म होगा कि ठंडा होगा, ये डिपेंड किस पे करता है कि वहाँ पे कैसा ओशन करंट पाया जा रहा है, वार्म वाला या फिर कोल्ड वाला। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहाँ पर कि वार्म ओशन करंट पाया जा रहा है, यानी कि गर्म पानी का लहर पाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके चारों तरफ क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि गर्म होगा, है ना। और कोई ऐसा जगह है जहाँ पर कि ओशन करंट कैसा है, कोल्ड है, बहुत ही ठंडा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके चारों तरफ का टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा, यानी कि वहाँ पे ठंडा वाला माहौल होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ओशन करंट डिसाइड करता है कि वहाँ पे कैसा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा या फिर गर्म होगा। तो आपसे पूछेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा कब होगा, तब होगा जब वहाँ पर क्या पाया जाए, वार्म ओशन करंट पाया जाए। और आपसे ये भी पूछेगा कि टेम्परेचर कम कब होगा किसी भी एरिया का, तब होगा जब वहाँ पे क्या पाया जाए, कोल्ड ओशन करंट पाया जाए। ठीक है, यानी कि ठंडा वाला पाया जाए। आगे, वार्म करेंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। सही बात है ना। आपके लैंड सरफेस पे जो गर्मी आपको देखने को मिलता है, यानी कि ज़मीन पे जो आपको गर्मी देखने को मिलता है, ये गर्मी किसके वजह से मिल रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है, बताएं, पता है आप लोगों को? क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है, वार्म ओशन करंट है। जैसे हमारे, अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, चेन्नई हो गया, ओडिशा हो गया, है ना, ये सारा का सारा जो स्टेट है ये किसके आजू बाजू पड़ता है, आपको ओशन के आजू बाजू पड़ता है ना। तो उसके अंदर यानी कि उसके लैंड पे आपको कैसा माहौल मिलेगा, गर्म वाला मिलेगा। क्यों गर्म वाला मिलेगा, देखो गर्म वाला तो मिलता है, लेकिन अधिकतर समय आपको कैसा मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। नॉर्मल इसलिए मिलता है क्योंकि बगल में समुद्र है, और थोड़ा बहुत गर्मी वाला भी इसलिए मिलता है क्योंकि बगल में ही क्या है, समुद्र है, और वो समुद्र क्या होता है आपका, सनलाइट की वजह से हीट हो जाता है ना। तो यहाँ वहाँ पे बेसिकली जो समुद्र के किनारे जो आपका स्टेट बसा हुआ है, वो वहाँ पर ना अधिकतर समय पर आपको ना ही गर्मी महसूस होगा ना ही ठंडा महसूस होगा, लेकिन उसके अंदर यदि आप थोड़ा सा आ जाएं तो आपको महसूस हो सकता है थोड़ा सा गर्मी वाला। समझ रहे बात को? क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है, वार्म ओशन करंट है, ठंडा वाला तो है नहीं। हमारे समुद्र में तो पहाड़ है नहीं बर्फ़ के, क्योंकि ठंडा ठंडा हवा आएगा नहीं आएगा, है ना। लेकिन हाँ, जो हम बार बार यहाँ पे दो बात कह रहे हैं, हम ये दो बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो समुद्र के किनारे स्टेट है आपका, वहाँ पे हमेशा क्लाइमेट यानी कि माहौल कैसा रहता है, ठीक ठाक रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। लेकिन उसके अंदर यदि आप थोड़ा सा आ जाएंगे, ज़मीन के अंदर थोड़ा सा आ जाएंगे, तो वहाँ पर आपको वार्म टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The areas where the warm and ocean cold currents meet provide the best fishing grounds for the world। जहाँ पर वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट दोनों आपस में मिलते हो, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि फिशिंग बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर फिशिंग बहुत अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है क्योंकि देखिए, जो मछली वार्म ओशन करंट में है, यदि वो कोल्ड ओशन करंट में जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो छटपटाएगी, है ना। और जो कोल्ड में है, यदि वो वार्म में चला जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको सर्वाइव करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, फिशिंग सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि जब मछली ज़्यादा इधर उधर भागता है तभी तो जाल बिछाना चाहिए ना। यदि मान लीजिए नदी एकदम शांत है तो क्या उस समय लगाना चाहिए जाल? नहीं, जाल हमेशा मछुआरा कब लगाता है, जब पानी में बहाव हो, है ना। क्यों? क्योंकि पानी के बहाव के साथ साथ कौन बह रहा होता है, मछली बह रहा होता है। वही यहाँ पे कहा गया है कि जब कोल्ड ओशन करंट और कोल्ड और वार्म ओशन करंट जब आपस में मिलते हैं जहाँ पर, वहाँ पे माना जाता है कि सबसे अच्छा फिशिंग होता है। ठीक है, आगे फॉर एग्जांपल जापान हो गया एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका हो गया। तो नॉर्थ अमेरिका का कौन सा हिस्सा, ईस्ट वाला साइड, और जापान का, ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि कोल्ड ओशन करंट और
वार्म ओशन करंट दोनों आपस में मिलते हैं और वहाँ पर फिशिंग सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, आगे द एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। और ये भी माना जाता है कि जहाँ पर कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट आपस में आकर मिलते हैं तो वहाँ पर कैसा माहौल बनता है, फॉगी वेदर बनता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा ना कुआसा गिरने जैसा आपको लगता है, कुआसा गिरने जैसा आपको महसूस होता है ना। और जब कुआसा गिरता है तो क्या आप आसानी से समुद्र में रास्ता देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। और वैसी बात है कि आपका जो नेविगेशन यानी कि रास्ता खोजने का जो तरीका है वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। समझ रहे बात को? कोई भी समस्या यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ पे आपने लास्ट पॉइंट में ये समझा बेसिकली कि जहाँ पर कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट आपस में मिलते हैं तो उस समय पे क्या होता है, फॉग क्रिएट हो जाता है, यानी कि धुआं धुआं जैसा आपको लगता है। और उस समय पे आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना समुद्र में मुश्किल होता है, पता नहीं आप किधर चल जाएंगे क्योंकि धुआं रहता है भाई हर जगह, है ना। चलिए, तो ये था आपका किसका हाल, ओशन करंट का हाल। तो पूरी तरीके से आपने समझ लिया ओशन करंट, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। समझ में आ गया? तो ऑनलाइन वाले बच्चे किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहा होगा तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और अगले वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर को, वो भी एक नई शुरुआत के साथ, ठीक ना। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।